ओके, तो लाइकवाइज ठीक है ना। एलओसी एट्रीब्यूट है, नॉट अ फंक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आप देखिए यहाँ पे ये वैल्यूज इंक्लूसिव हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आई एल ओ सी भी एक होता है। आई एल ओ सी देख लीजिए, आई एल ओ सी, आई एल ओ सी हाउ इज इट। अब इसमें वैल्यूज हम देते हैं 0:2 फॉर एग्जाम्पल हमने दे दिया, और यहाँ पे दे दिया 1:3 फॉर एग्जाम्पल। ओके, 2 फॉर एग्जाम्पल व्हाट हैपनिंग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0:1:2, ठीक है ना, 3 थे, तो यहाँ पे जो एंड है उसको इसने स्किप कर दिया है। ये एलओसी और आई एलओसी का डिफरेंस है। एलओसी में इंक्लूसिव होता है एंड इंडेक्स, वाइल इन केस ऑफ आई एलओसी एंड इंडेक्स, ठीक है ना, एंड इंडेक्स, वाइल एंड इंडेक्स इन केस ऑफ आई एलओसी इज एक्सक्लूसिव। समझ में बात आ रही है? हेलो, स्क्रीन की प्रॉब्लम है क्या, बताओ कोई? तो फिर से रीस्टार्ट करें अगर स्क्रीन की सबको प्रॉब्लम है तो। हेलो सर दिखाई दे रहा है, सर आ रही है, जा रही है बार बार। तो वो नेटवर्क का इशू है। वो कई बार होता है ना, वीक नेटवर्क होने से, जैसे डेटा ट्रांसफ़र रेट जो है वो वेरी करेगा। तो जब फुल फ्लेज में डेटा मिलेगा तो दिखेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं दिखेगा। ठीक है, मेरी वॉइस आ रही है ना, वो क्लियर है ना? हाँ सर, वॉइस तो आ रही है लेकिन इसीलिए मैंने मतलब अपना वीडियो बंद कर दिया शेयर करना, नहीं तो कैमरे से शेयर करने से और दिक्कत होती थी। ठीक है, ठीक है। देखिए, ओके, मुझे भी दिक्कत होती थी, आपके एंड पे भी दिक्कत होती थी। ठीक है, ओके, देखिए ये चीज़ क्लियर है बिल्कुल। ओके, तो ये सबसे बेसिक हमारा जो फंक्शन है वो आई एल ओ सी है, और एल ओ सी की ही तरह एक पैरेलल में आपका एट्रीब्यूट है एट। एट वो भी बिल्कुल सेम है। देखिए रिजल्ट क्या दिया इसने, स्लाइस एट। ओके, तो व्हाट इज एट? अच्छा, ऐट का यूज हम इस तरीके से करेंगे। अब यूज तो यही है बिल्कुल ऐट का, DTF3.this। ये एरर क्यों दे रहा है? दिल्ली कामा कोलकाता क्या दे रहा है? टाइप एरर, अनहैशेबल टाइप स्लाइस। अच्छा, तो स्लाइस ये नहीं एक्सेप्ट करेगा, इसका यही एक है कि स्लाइस एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, इसमें आपको सिर्फ एक वैल्यू देनी पड़ेगी। सपोज करिए एवरेज इनकम आपने दे दिया और ये दे दिया। ओके, यू हैव टू गिव अ सिंगल वैल्यू लाइक दिस, तो इट विल गिव द वैल्यूज लाइक दिस। ओके, तो ऐट में आप रेंज नहीं ले सकते, ठीक है ना। अगर रेंज के रेस्पेक्टिव देखें तो ऐट और एलओसी दोनों सेम तरीके से वर्क करते हैं। देखिए, अगर हम ही वैल्यू आना चाहो कैसे लिखेंगे बताइए? इसी तरीके की वैल्यू लानी है हमें, जो वैल्यू हमने यहाँ पे देखा वही वैल्यू हम एलओसी का यूज करके चाहते हैं, तो कैसे लेंगे बताइए? हेलो सर पूरी आवाज कट कट के आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे एंड पे प्रॉब्लम है कुछ? ऐसा करो ना, डिस्कनेक्ट होकर फिर कनेक्ट हो जाओ। सर ठीक है, ओवर खोल के देखिए। क्या नहीं, डिस्कनेक्ट होकर सर फिर एक से बार कनेक्ट। नहीं, और लोगों के साथ भी प्रॉब्लम है। अगर सबके साथ प्रॉब्लम है तो क्या नहीं दिख रहा है स्क्रीन? यस यस, आ गया सर। देखिए, अगर वॉइस की प्रॉब्लम सबके साथ है तो मैं डिस्कनेक्ट होकर कनेक्ट हो जाता हूँ, लेकिन अगर कुछ पर्टिकुलर लोग के साथ है तो वो डिस्कनेक्ट होकर कनेक्ट हो जाए। ये नेटवर्क इशू है और कोई रीजन नहीं है इसका अदर दैन। सर बाकी से बता ही नहीं रहे। क्या माइक सर क्या बोल बाकी रहे से हैं? बता ही नहीं रहे मेरे।
हाँ बाकी सब बता रहे हैं, म्यूट है, मतलब उनके एंड पे प्रॉब्लम नहीं है इसलिए सब नहीं बता रहे होंगे। बताओ भाई, बाकी सारे लोग बताओ, रिस्पॉन्स दीजिए अपना अपना। ये लोग कोई बोल ही नहीं रहे, पता कैसे चलेगा। अरे बोलो चंदना, कोई तुम लोग बोलो। हाँ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, इसीलिए सब नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो तुम लोग के एंड पे प्रॉब्लम है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो देख लो उसको, डिस्कनेक्ट हुए कनेक्ट हो जाओ, और उसका कोई तरीका नहीं है। अगर मतलब कि ठीक होना होगा हो जाएगा, और नहीं ठीक होगा तो उसका क्या किया जाए। देखिए, ये देखिए, मैं ये पूछ रहा हूं कि जो रिजल्ट यहां पर आया है वही सेम रिजल्ट हम एलओसी से देखना चाहें, कैसे दिखेगा। देखिए यहां पे दिल्ली टू दिल्ली लिख दीजिए, दिल्ली टू दिल्ली लिख दीजिए, यहां पे लिख दीजिए एवरेज इनकम INC टू एवरेज इनकम, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो एट और LOC दे behave similar if we want to filter a single value from the data frame, ठीक है ना। if we want to filter a range, then we have only we have option of that LOC. at is actually the drawback of at is it is used to filter only a single value, ठीक है ना। रेंज को ये सपोर्ट नहीं करता है। ओके, क्लियर हो गई बात। हेलो, तो ये सब चीजें हमने पिछली बार देख ली थी, इसको और भी आप देख सकते हैं। ये चीज जो ये वैल्यू आई है ना आपकी, इसको और आसानी से आप देख सकते हैं। सिंपली लिखिए DTF2, ब्रैकेट में लिखिए दिल्ली, और ब्रैकेट में लिखिए एवरेज इनकम। क्या हुआ, ओहो, डेटा फ्रेम के साथ हमेशा बताया है ना कि वो उसके साथ हमेशा क्या होना चाहिए, कॉलम पहले, नॉट। ओके, इसको कर लीजिए यहाँ पे कॉलम पहले, Ctrl+X, Ctrl+V और यहाँ पे लिखिए दिल्ली। ओके, यू विल गेट द सेम आंसर। सही है, द सेम आंसर यू विल गेट। और भी तरीके हैं इसके, आप लिखिए DTF2 डॉट, ओके, कॉलम का नाम आ गया, तो हमें क्या चाहिए, एवरेज इनकम। तो देखिए एवरेज इनकम कहीं आ रहा है, AVG। एक्चुअली क्या है ना कि वो बीच में गैप है ना, इसलिए वो चीज़ नहीं आ रही है। तो हम जब नाम लिखते हैं तो उस समय हमें कासन लेना पड़ेगा कि बीच में गैप ना लिखें, या सपोर्ट इस स्टेज में नहीं कर रहा है, ठीक है। इज इट क्लियर। तो आप एवरेज इनकम तो नहीं देख सकते, पॉपुलेशन अगर देखना हो तो यू कैन सी इट, पॉपुलेशन ऑफ एनी सिटी, फॉर एग्जांपल कोलकाता, you can see like this. Okay, the thing is clear, there are many ways to do a single thing. आप ऐड की जगह आई ऐड का भी यूज कर सकते हैं। आई ऐड की जगह आप मतलब ये इसको लिखने के बजाय आप इंडेक्स लिखेंगे 0 1 2 3 4 के फॉर्म में, ठीक है। ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, हम देख चुके हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ओके, देखिए, ओके, हम इसको देख रहे हैं, देखिए, ठीक, लिखिए। ओके, अब हमें क्या करना है कि अब तक हमने वैल्यू को एक्सेस किया था, ठीक है ना, वैल्यू को एक्सेस किया था। अब हम मॉडिफिकेशन करेंगे डेटा फ्रेम के टर्म्स में। डेटा फ्रेम को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब कोई अपडेशन, डिलीशन, इंसर्शन, इस टाइप की चीज़, ठीक है ना। तो हम ये सब ऑपरेशन करेंगे, तो ये सब ऑपरेशन का बेसिस में वही फंक्शंस है, जो फंक्शंस एट्रीब्यूट है जो अब तक हमने पढ़ा है। तो ठीक है, लिखिए असाइनिंग / मॉडिफाइंग
डेटा वैल्यूज इन डेटा फ्रेम। ओके, लिखिए फर्स्ट, ये ए ले लीजिए, ठीक है, लिखिए टू चेंज, बहुत सारे केस इसमें होंगे ना, टू चेंज और ऐड, एक के बाद एक हम डिस्कस करते जा रहे हैं, अ कॉलम। ओके, इसमें कुछ है नहीं, जो पुराना हम एक्सेस कर रहे थे, हम एक्सेस वाला ही काम करेंगे। और करेंगे क्या कि अगर हम एक्सेस करने में हम एक्सेस करके डिस्प्ले करा दे रहे हैं, हम क्या करेंगे इस समय, अब एक्सेस करके उसमें कोई वैल्यू फीड कर देंगे जो चाहिए हमें। फॉर एग्जांपल देखिए, DTF2 डॉट पॉपुलेशन। ओके, सपोज करिए दिल्ली की पॉपुलेशन, दिल्ली की पॉपुलेशन पहले 1 करोड़ थी, अब बढ़ के 1,25,00,000 हो गई फॉर एग्जांपल। तो ये हो गया। तो ये क्या किया हमने, सिंपल इसको एक्सेस किया, दिल्ली की पॉपुलेशन को एक्सेस किया और इसमें एक वैल्यू असाइन कर दी। ओके, तो ऐसा ही है कुछ, बहुत इसमें वो नहीं है, इसलिए मैंने कहा था कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अदरवाइज ये। ओके, DTF2। ओके, देखिए ये दिल्ली है, दिल्ली की पॉपुलेशन है, 1 करोड़ हमने दिया है ना। ओके, तो करिए, अब वो एक्सेस करिए, पॉपुलेशन को एक्सेस करिए। तो पॉपुलेशन को एक्सेस करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे भी आप करना चाहें, ये मेथड अपनाना चाहें, ये मेथड अपनाना चाहें, एनीथिंग यू कैन यूज, ठीक है ना। ओके, तो आप कौन सा मेथड अपनाना चाहेंगे? हेलो, चलो ये वाला मेथड हम ले लेते हैं। पॉपुलेशन, ओके, इज इक्वल टू 125। ओके, दिस इज डन। ये क्या प्रॉब्लम आ गई? पॉपुलेशन क्या है? A value is trying to be set on a copy of slice from a data frame। तो इसमें क्या दिक्कत है? DTF2 पॉपुलेशन, स्पेलिंग तो सही है, दिल्ली, हाँ ठीक। A value is trying to see the caveats in the document, ठीक है। तो ये क्या अलाउ नहीं करेगा इस तरीके से? बिल्कुल अलाउ करना चाहिए इसको। देखिए फिर से ट्राई करते हैं। पॉपुलेशन DTF2 ही है ना, DTF2 की पॉपुलेशन और दिल्ली, ये वाली वैल्यू हम एक्सेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसको अभी हटा दें अगर, सपोज करिए, तो ये क्या दिखाएगा? ये वैल्यू दिखा दिया, हाँ हो तो गया। अच्छा, इसने वार्निंग दिया है, एरर नहीं है, वो वार्निंग है, ठीक है ना। तो DTF2, ओके, अब ये देखिए ये वैल्यू चेंज हो गई। हेलो, समझ में बात आई? हाँ, तो ये वाली वैल्यू एक्सेस करने का जो भी मेथड हो, आप वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप उसमें हाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने इस मेथड से अप्लाई कर लिया ये वाला एक्सेस, आप इससे भी एक्सेस कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस यू कैन यूज इट। एट यूज कर लीजिए, या LOC यूज कर लीजिए, या डॉट पॉपुलेशन करके दिल्ली यूज कर लीजिए, एनी वे। सपोज करिए कि हम डॉट पॉपुलेशन करके दिल्ली यूज करना चाहते हैं, DTF2 डॉट पॉपुलेशन आएगा अभी, डॉट पॉपुलेशन, और हमने अब की कर दिया, सपोज करो कोलकाता, ओके, कोलकाता की पॉपुलेशन हमने सेट कर दी 1 ओके, 1,10,00,000, ठीक है ना। तो अब ये DTF2 करिए, ये वाली वैल्यू हमारी सेट होगी, ठीक है। तो ये एक मेथड है। अब किसी भी तरीके से इसको एक्सेस कर लीजिए। पूरी की पूरी हम इंटायर रो भी ऐड कर सकते हैं और इंटायर हम कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमने कॉलम की बात किया है, तो कॉलम को देख लेते हैं।
सपोज करिए कि हमने लिखा है DTF2 और डॉट डेंसिटी ओके, बोलो तो ये डेंसिटी क्या है? हेलो, कॉलम है या रो है? कॉलम। हाँ, बहुत सही। जब भी डेटा फ्रेम को हम एक्सेस करेंगे तो अगर उसके एट्रीब्यूट के थ्रू एक्सेस करेंगे तो कॉलम ही एक्सेस होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फंक्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एट्रीब्यूट की बात कर रहा हूँ। कॉलम, ठीक है, हमने कर दिया डेंसिटी कर दिया, सपोज करिए 1000 फॉर एग्जांपल। तो दिस इज व्हाट हैपनिंग, दिस इज हियर लाइक दिस, ठीक है ना। अगर हमको डिफरेंट वैल्यू देनी है तो हमें उसको एक लिस्ट में पास करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि हमने दिल्ली की डेंसिटी इतनी दे दी, ओके, मुंबई की डेंसिटी इतनी दे दी, ओके, कोलकाता की डेंसिटी इतनी दे दी, और चेन्नई की डेंसिटी दे दी 890, ओके, ये वाली वैल्यू दे दी। तो अब देखिए DTF2 इट विल बी चेंज लाइक दिस। अगर वैल्यू नहीं है तो ऐड हो जाएगी, है तो अपडेट हो जाएगी। जैसा कि हमारी वैल्यू डेंसिटी एग्जिस्ट कर रही है, अपडेट हो जाएगी। फर्स्ट केस में नहीं थी तो ऐड हो गई थी। समझ में आई बात? ओके, तो इसको लिख लीजिए, इसको नोट में यहाँ पे लिख लीजिए। चेंज और ऐड अ कॉलम, ये तो चेंज हो गया ना, यहाँ पे लिख लीजिए, थोड़ा सा आप कर सकते हैं। हियर कॉलम नहीं, कॉलम नहीं, हियर a particular value of data frame is being updated, ओके। अब ऐसे ही अगर हम कर दें DTF2 डॉट, सॉरी डॉट नहीं, इसको हटा देना, डेंसिटी इज इक्वल टू 1000, देखिए हियर एन एंटायर column namely density is added to data frame। ठीक है, बात क्लियर हुई? ठीक ना? ओके, लिख लीजिए, if no column in data frame existing earlier with same name, एग्जाम्पल कर लीजिए, एग्जाम्पल as in case of density, ठीक है ना, with same name, then a new column will be added, else values will be updated। ठीक है, ठीक है ना? चलिए, ये हो गया। अब सेकंड पे आते हैं। अब तक तो हमने कॉलम की बात कर ली, सेकंड पे आते हैं, टू चेंज और ऐड अ रो।
ठीक है, ये बिल्कुल वो एसक्यूएल में जैसे हम नहीं करते थे, ये वैसे ही कर रहे हैं हम। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए तभी आप मतलब हैंडी हो पाएंगे, नहीं तो दिक्कत होगी। ओके, लिखिए यूज एट स्लैश LOC टू डू दिस। ठीक है, ऐड का यूज हम करेंगे अगर हमें पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए तो ऐड का यूज, LOC का यूज दोनों कर सकते हैं। अगर हमें इंटायर रिकॉर्ड चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, LOC का ही यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, चलिए इसमें एक ऐड कर लीजिए शक्ति नगर। ओके, सपोज करिए तो आप लिखिए DTF2.LOC या ऐड। ओके, ऐड मान लीजिए SKTN शक्ति नगर, ये हमने दे दिया ना, तो ऐट में हमने ये दे दिया शक्ति नगर, और वैल्यू में ऐट में तो एक सिंगल ही देना पड़ता है ना। ओके, देखते हैं, सिंगल दे दिया और एक कोलन करके देखते हैं क्या होता है। इंटायर, चलिए कुछ ले लीजिए 1000, देखिए क्या करता है ये DTF2। ये देखिए पूरा ऐड किया है इसने, SKTN नहीं था, इसने ऐड कर दिया यहाँ 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 यहाँ, पूरा ऐड कर दिया। ठीक है ना, यही 100 जो 1000 वैल्यू थी, हमने क्या किया, किसी पर्टिकुलर कॉलम का नाम यहाँ पे नहीं दिया ना, तो ये सारे कॉलम के करस्पॉन्डिंग इसने ऐड कर दिया। अगर किसी पर्टिकुलर कॉलम का नाम दे देते, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम दे दें SKTN की जगह हम दे दें सपोज करिए वैढन दे दें, और कॉलम का नाम दे दें, सपोज करो हमने दिया पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन में वैढन की पॉपुलेशन हमने डाल दिया 25 लाख, 25 लाख नहीं होगा 10 लाख मतलब डाल दिया। ओके, तो अब देखिए DTF2 क्या होता है। ओके, तो ये पॉपुलेशन वाली वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई, अब बाकी सब NAN हो गया, नाटा नंबर। ओके, क्लियर हुई बात? ठीक है ना, तो लाइक वाइज ठीक है। ओके, ये काम LOC से भी हम कर सकते हैं, करके देखिए LOC से। सपोज करिए LOC कर लीजिए, ऐड की जगह LOC SKTN छोड़ देते हैं, और हम ये वाली वैल्यू भी छोड़ देते हैं, मतलब इंटायर कॉलम के लिए हो गया ये। ठीक है ना, अब इसकी जगह हम 2000 दे देते हैं, तो क्या होगा, अपडेट हो जाएगा, DTF2 अपडेट हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही वैढन का देख लेते हैं। वैढन एक 1000, DTF2 इसने पूरा अपडेट कर दिया। ठीक है, हेलो, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये प्रैक्टिस करिएगा थोड़ा सा, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। तो एक SKTN एक वैढन का एग्जांपल हमने ले लिया। तो आपको ये क्लियर कट समझ में आ रहा होगा कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, कि हमने जो प्रीवियस स्टडी किया हुआ है उसी का एक्सटेंशन है। वहाँ पे हम जस्ट डिस्प्ले करा रहे थे, और यहाँ पर हम क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पर हम उसमें वैल्यू असाइन कर दे रहे हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमारा एक सेक्शन ख़त्म हो गया है। अब दूसरे सेक्शन पे आते हैं हम। फॉर एग्जांपल देखिए, इंसर्ट कर दिया तो डिलीट भी करेंगे। लिखिए डिलीटिंग अ कॉलम
फ्रॉम डेटा फ्रेम। लिखिए यूज डेल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स टू डिलीट अ कॉलम। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। वही जिसको आपको डिलीट करना हो उसके पहले डेल लगा दीजिए। फॉर एग्जांपल डेंसिटी को आप डिलीट कर दीजिए, डेल। तो डेंसिटी को कैसे एक्सेस करेंगे आप बताइए। हेलो, डेंसिटी कॉलम को कैसे एक्सेस करेंगे? सर हाँ बोलो। स्पेस स्पेस तो दे दिया डेल के बाद, आगे। हाँ सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है मुझे। अच्छा ठीक है, जिसको दिख रहा हो बताओ। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, कौन सा मतलब नेटवर्क की प्रॉब्लम है ये? सर थोड़ा स्लो है नेटवर्क। स्लो है, कहीं कहीं स्लो होगा, पकड़ नहीं रहा होगा, सही बात है। फास्ट नेटवर्क चाहिए इसके लिए। मेरे नेटवर्क परफेक्ट है। सर आ गया नेटवर्क। हाँ बताइए। हाँ बताइए। हमें डेंसिटी को डिलीट करना है, पूरे इस कॉलम को। पूरा जो ये कॉलम है ना, देखिए ये, इसको डिलीट करना है। तो कुछ है नहीं इसमें, हमें क्या करना है, डेल लगा दिया, डेल के बाद इसको एक्सेस कर लेना है, बस वो डिलीट हो जाएगा। तो बताइए किसको डिलीट करना है सर? डेंसिटी को। मैंने सर्किल तो किया हुआ है पूरे कॉलम को। अभी कॉलम की बात हो रही है, फिर रो की बात करेंगे। सर डेल के बाद DTF2 हाँ DTF2, फिर वो ब्रैकेट ब्रैकेट। सर हाँ सर। ब्रैकेट के बाद सर कोलन। कोलन। कोलन क्यों? सिंपली नाम लिखो ना उसका। डेंसिटी। डेंसिटी लिख दो, गायब हो जाएगा वो। ठीक है, लिखिए DTF2, गायब हो गया। ठीक है, ओके। इसी तरीके से अगर हमें सपोज करिए AVG INC डिलीट करना है तो क्या करें? सर वैसे ही नहीं वैसे ही तो कर ही लेंगे DTF2। हाँ वो कर लेंगे, और मतलब कि अप्लाई कर लेते हैं। मान लो ऐड फंक्शन का यूज करते हैं, तब क्या लिखते हैं बताइए? ऐड एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, तब क्या लिखेंगे बताइए? रो नेम, कॉलम नेम, क्या हो गया? एरर दिया। डेल आइटम, ठीक है, डेल आइटम, डिलीट आइटम। ओके, ऐसे नहीं करेगा क्योंकि पर्टिकुलर वैल्यू एक हमें नहीं मिल रही है। LOC का यूज करो। LOC बताइए, इंटायर रो और एक कॉलम। क्या हो रहा है ये? कोलन, ओके,
एवरेज इनकम, एट्रीब्यूट एरर दिस। एलओसी में क्या प्रॉब्लम है? एलओसी तो ठीक है, ये DTF2 ही है ना, ये DTF2 लिख लीजिए पहले, DTF2 ओके। और इसके बाद हम ये लगाते हैं कुछ भी, एनीथिंग, तो रो में एंटायर रो लगा दिया हमने, एक हमें वो चाहिए। अच्छा, तो ये एंटायर रो है ना, तो रो वाइज ये कॉलम को एक्सेस कर रहा है, इसलिए ये अलाउ नहीं कर रहा होगा, क्योंकि कॉलम को एक्सेस करने का आप सिंटेक्स देखिए क्या है। कॉलम को एक्सेस करने का सिंटेक्स में हम कर तो सकते हैं इसको, पूरा एक कॉलम को एक्सेस करने के सिंटेक्स में इस तरीके से हम यूज नहीं कर सकते। ओके, दिस डॉट बोलिए, सपोज करिए कि पॉपुलेशन को करना है, ठीक है ना, तो डॉट पॉपुलेशन, यू विल डिलीट पॉपुलेशन के बाद दिल्ली, पर्टिकुलर वैल्यू हमें चाहिए, तो देखिए पर्टिकुलर वैल्यू डिलीट होती है, लाइकवाइज DTF2 एक पर्टिकुलर वैल्यू उसने डिलीट किया, DTF2 पॉपुलेशन, DTF2 दिल्ली का पॉपुलेशन, ये पर्टिकुलर वैल्यू डिलीट नहीं किया, एग्जीक्यूट तो कर दिया इसने, लेकिन डिलीट यहाँ पे इसने नहीं किया, क्योंकि पर्टिकुलर वैल्यू एक में से करेगा तो यहाँ पे NaN फीड करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट डूइंग दैट, ये चीज़ फिजिबल नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। तो ठीक है, इसको हम ऐसे ही कर पाएंगे, उसको एक्सेस कर लिया और हमने उसको डिलीट कर दिया उठा के, ठीक है ना। इसके बाद हमारा आता है ओके डेल स्टेटमेंट, ठीक है, इसको हमने देख लिया कि डेल स्टेटमेंट का यूज करके हम पर्टिकुलर रिकॉर्ड, पर्टिकुलर कॉलम को हमने डिलीट कर दिया। इसी तरीके से आप इसको लिखिए, ड्रॉप फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन नॉट ए स्टेटमेंट, लिखिए दिस फंक्शन इज यूज्ड this function is used to कहाँ गया, to remove row column from data frame as per following syntax। सिंटेक्स क्या है लिख लो, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट ड्रॉप। देखिए ये फंक्शन है, पैरेंथेसिस लगाया हमने, कॉलम अगर एक करना है तो एक, नहीं तो ग्रुप में करना है तो ग्रुप, रो एक करना है तो एक, अगर मल्टीपल रो करने हैं तो मल्टीपल, वो हम उसको सप्लाई कर देंगे इन फॉर्म ऑफ लिस्ट। और यहाँ पर दे दीजिए एक्सिस इक्वल टू 1/0, लिखिए बाय डिफ़ॉल्ट एक्सिस इज 0, ठीक है ना, बाय डिफ़ॉल्ट एक्सिस इज 0, अगर नहीं लिखेंगे तो 0 माना जाएगा, मतलब वो रो को ही डिलीट करेगा। अगर आपको कॉलम डिलीट करना है तो स्पेसिफिकली एक्सिस को 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी डेटा फ्रेम है ना, सपोज करिए दिस इज अ डेटा फ्रेम, सपोज करिए 195630, और इसका जो इंडेक्स है वो ऐसे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर एग्जांपल ये है, तो दिस इज, ये कौन सी एक्सिस है, ये दिस इज एक्सिस 0 एंड दिस इज एक्सिस 1। ओके क्लियर। तो जब हम एक्सिस 0 के थ्रू मूव करेंगे तो हम देखिए 0 के थ्रू मूव करेंगे तो या तो इस रो की बात करेंगे या तो इस रो की बात करेंगे, ऐसे मूव कर रहे हैं ना। और जब ऐसे मूव करेंगे तो या तो इसको लेंगे या तो इसके बाद इसको लेंगे या तो इसको लेंगे, ठीक है ना, क्लियर हुई बात। तो एक्सिस 1 या एक्सिस 0 जैसा होगा हम केस, वैसा केस हम देखेंगे। तो देखिए इसको, हाँ
सपोज करिए DTF2 डॉट ड्रॉप, ड्रॉप, हाँ किसको ड्रॉप करना है? सपोज करिए वैडन को ड्रॉप करना है, ठीक है ना। एक सिंगल जो हमारा रो है वैडन, उसको ड्रॉप करना है, तो दे दीजिए। एक सिंगल है तो लिस्ट का यूज नहीं करना है आपको, वैडन और एक्सिस भी नहीं बताना है क्योंकि एक्सिस बाय डिफॉल्ट 0 होता ही है, इसने ड्रॉप कर दिया, ठीक है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पे DTF2 देखेंगे तो फिर से पुराना आ जाएगा, ओके। ये यहाँ पर दिखा दिया इसने, ये विदाउट बैडन, लेकिन फिर से आपने DTF2 देखा तो ये फिर से वही आ गया। अगर आपको ऐसा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक कांस्टेंट इन प्लेस पहले भी हम यूज किए हैं, तो इसको लिख दीजिए ट्रू, बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स होता है, ठीक है ना। तो ये इन प्लेस ड्रॉप कर दिया बैडन को। अब यहाँ पे DTF2 देखिएगा तो वो बैडन परमानेंटली आपका ड्रॉप हो गया है, ठीक है। तो बात क्लियर हुई। ऐसे ही सपोज करिए आपको PCI ड्रॉप करना है फॉर एग्जांपल, है ना। PCI ड्रॉप करना है तो आप क्या करेंगे? ड्रॉप लिखिए और यहाँ लिखिए PCI। तो PCI ये खोजना शुरू करेगा बाय डिफॉल्ट कहाँ? बाय डिफॉल्ट ये खोजना शुरू करेगा 0 एक्सिस पर। तो 0 एक्सिस पर तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, SKTN यही है, PCI है ही नहीं, एरर दे देगा ये, ठीक है ना। PCI नॉट फाउंड इन एक्सिस, तो हमें एक्सिस बताना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, एक्सिस इक्वल टू 1 में देख रहे हैं, ठीक है ना। नाउ इट विल बी ओके। और DTF2 बताइएगा तो ये PCI को डिलीट कर दिया, ठीक है। मेरी बात क्लियर हुई? हेलो, नहीं सर कुछ दिखाई नहीं। अच्छा वीडियो है, वीडियो बनाया हूँ, वीडियो तो रिकॉर्डिंग हो ही रही है, उसको रन करा के देखना। इसीलिए ना वीडियो मतलब कि रिकॉर्डिंग करते हैं ताकि कुछ ऐसी बात हो तो, ठीक है ना। तो इसको मैं कल रिकैप कर लूँगा थोड़ा सा और एक बार लिखवा भी दूँगा, ठीक है। क्विट करें? ठीक है सर। ओके।